इसराइल ईरान जंग से बड़ी खबर अब सामने आ रही है। इसराइल अब भी ईरान पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। ये खबर आ रही है सामने, ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर रहा है लगातार इसराइल का ईरान के 80 ठिकानों पर हमला किया जा रहा है। ईरान में कई बिल्डिंगों पर बम गिराए गए हैं। ईरान में कई बिल्डिंगों पर बम गिराए गए हैं, जिसके बाद ईरान में बड़ी तबाही जो है वो देखी जा रही है। लगातार नुकसान जो है वो ईरान में हो रहा है, क्योंकि इसराइल जो है एक के बाद एक कई हमले कर रहा है। अब तक यहाँ पर यही खबर आ रही थी कि इसराइल ने बड़ा हमला किया, लेकिन अब भी ये हमले जो है इसराइल की तरफ से जारी हैं। जबकि यहाँ पर इसराइल जो है वो पहले ही अपने नागरिकों को कह चुका है कि हमें हर तरह के खतरे से अब बचना होगा। ईरान हम पर हमला करेगा तो इसको लेकर आपातकाल जो है वो घोषित किया गया, और साथ ही साथ यहाँ पर इसराइल खुद को बचाने की भी तैयारी में है और दूसरी तरफ ईरान पर भी लगातार हमले जारी हैं। और ऐसे में ईरान ने चेतावनी दी है कि हमले यहाँ से भी अब किए जाएंगे, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि हालात किस तरीके से नजर आते हैं और ईरान अब ऐसे में क्या करता है, क्योंकि इसराइल अपनी खुद की तैयारी के साथ साथ अटैक लगातार ईरान पर कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पर अमेरिका ने साफ तौर पर ये बयान पहले ही दे दिया। ईरान के बयान से पहले अमेरिका ने बयान दे दिया और कह दिया है कि इस हमले में हमारा कोई भी हाथ नहीं है, इसलिए ईरान हम पर अटैक करने की ना सोचे, हम लोगों का इसमें कोई भी रोल नहीं है। यह अमेरिका ने पहले ही स्पष्ट कर दिया। हालांकि यहाँ पर लगातार ये नजर आ रहा है कि इसराइल बिना अमेरिका के साथ मिलीभगत करे कि अटैक नहीं कर सकता है। प्लानिंग पूरी तरीके से अमेरिका के साथ मिलकर ही की गई है और उसके बाद ये अटैक जो है वो किया गया है। दूसरी तरफ ओमान ने भी यहाँ पर बयान दिया है और कहा है कि जिस तरीके से इजराइल ने ये अटैक किया है ये वाकई में निंदनीय है, वाकई में गैर जिम्मेदाराना हरकत ये इजराइल ने की है, क्योंकि ऐसे में परमाणु को लेकर जिस तरीके से हम लोग शांति बनाने की कोशिश कर रहे थे, अमेरिका और ईरान के बीच में बात कराने की कोशिश कर रहे थे, उसी बीच इजराइल की तरफ से अटैक किया गया है, जिसके बाद यहाँ पर शांति को लेकर जो बात होनी है, परमाणु को लेकर जो बात होनी है, उसमें अब मुश्किलें जो हैं वो सामने आ सकती हैं। दूसरी तरफ भारत ने भी अब इस पर बयान दिया है और भारत की तरफ से भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया है कि दोनों देशों से अपील करते हैं कि यहां पर शांति बनाए रखें और कूटनीतिक तरीके से समाधान जो है हर मसले का निकाला जाए। लेकिन यहां पर अब जो है पूरी तरीके से युद्ध की तस्वीरें अब देखी जाएंगी, जब ईरान भी यहां पर जवाबी कार्रवाई करेगा इसराइल पर, क्योंकि इसराइल लगातार ईरान पर अटैक करते हुए बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान को पूरी तरीके से दहला दिया है इसराइल ने। लगातार ये अटैक अब देखे जा रहे हैं और सबसे प्रमुख ठिकाने जो ईरान के हैं उनको ही टारगेट किया जा रहा है, सैन्य ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है, परमाणु ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हमारे वैज्ञानिकों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। कई ऐसे दिग्गज जो हैं ईरान के वो इन हमलों में खत्म हो चुके हैं, जिसके बाद ईरान अब आग बबूला है और ऐसे में तैयारी कर रहा है इसराइल पर एक बड़े अटैक की। इसराइल को पता है कि ईरान अगर अटैक करेगा इसराइल पर तो बहुत ज्यादा नुकसान जो है इसराइल को होने वाला है, इसलिए इसराइल ने तमाम एहतियातन कदम अपने देश के लिए उठा लिए हैं। जिस तरीके से अपने नागरिकों को कहा है कि पूरी तरीके से तैयार है किसी भी नुकसान के लिए, क्योंकि बहुत लंबे वक्त तक के लिए भी आप लोगों को जो है यहाँ पर रहना पड़ सकता है बंकरों के अंदर खुद को बचाने के लिए। दूसरी तरफ यहां पर हवाई अड्डों पर भी जरूरी कदम उठाए गए हैं इसराइल की तरफ से। इमरजेंसी और अलर्ट मोड पर पूरा इसराइल जो है इस वक्त नजर आ रहा है। लगातार हमले हो रहे हैं। अमेरिका पहले ही सफाई दे चुका है, ओमान नाराजगी जता चुका है। इसके बाद अब देखना होगा क्या हालात जो है वो बनते हैं। फिलहाल रूस यूक्रेन के हमले अभी रुके भी नहीं थे, उसके बाद अब यहाँ पर भी एक नई जंग तेजी से देखी जा रही है। ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइल पर ईरान ने कई ड्रोन अटैक किए हैं। ईरान ने इसराइल पर 100 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं हमला करने के लिए। बैलिस्टिक मिसाइलें भी तैयार की जा चुकी हैं। मिडिल ईस्ट में चरम पर पहुंच चुका है तनाव। और देखिए अब ईरान भी अटैक शुरू कर चुका है। इसराइल लगातार जिस तरीके से ईरान पर अटैक कर रहा था, उसके बाद अब ईरान ने भी इसराइल पर अटैक करना शुरू कर दिया है। 100 से ज्यादा ड्रोन दागे गए हैं ईरान की तरफ से इसराइल पर। बैलिस्टिक मिसाइलें भी तैयार की जा चुकी हैं। अब हमलों का सिलसिला ईरान की तरफ से भी यहाँ पर तेजी के साथ शुरू हो चुका है। 100 से ज्यादा ड्रोन अटैक जो है इसराइल पर ईरान की तरफ से किए जा चुके हैं। मिडल ईस्ट में अब यहाँ पर ये तनाव चरम पर पहुंच चुका है। जिस तरीके से रूस यूक्रेन का तनाव अभी थमा नहीं था, यहाँ पर जंग अभी थमी नहीं थी, और दूसरी तरफ अब ईरान और इसराइल इन दोनों के बीच में जो तल्खी बढ़ी है और उसके बाद एक के बाद एक बड़े अटैक जो हो रहे हैं, ऐसे में बड़ा खामियाजा दोनों ही देशों को भुगतना होगा। लेकिन फिलहाल मिडल ईस्ट में जो देखा जा रहा है वो वाकई में यहाँ खौफजदा कर देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। इसराइल का ईरान
पर प्रहार, 6 सैन्य ठिकानों पर हमला किया। तेहरान में हमला किया, तबरीज में हमला किया, इराक में हमला किया, नताज में हमला किया। ये वो प्रमुख ठिकाने हैं ईरान के जिस पर इजराइल ने अटैक किया है। इस्फहान पर हमला किया और करमान शाह पर हमला किया है। अब सोचिए जरा, प्रमुख ठिकानों को टारगेट किया गया है, राजधानी को टारगेट किया गया है, तेहरान को पूरी तरीके से दहला दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहां पर सैन्य ठिकानों और परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करने की पूरी कोशिश जो है इजराइल की तरफ से देखी गई है। बड़ा नुकसान जो है यहां पर परमाणु ठिकानों के आसपास जो है वो झेलना पड़ा है ईरान को इस अटैक में। फिलहाल यहां पर देखना यह है कि किस तरीके से, अब प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है, लेकिन प्रतिक्रिया का इंतजार है जब अमेरिका को लेकर ईरान बोलेगा, क्योंकि अमेरिका जो है वो पहले ही अपने आप की तस्वीर जो है वो साफ करने पर तुला हुआ है। लगातार अटैक का सिलसिला जारी है। मिडल ईस्ट में इस वक्त तनाव जो है वो चरम पर नजर आ रहा है। ईरान में मातम खत्म, अब गौरव की ओर यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। सरकारी टीवी ने यह संदेश दे दिया ईरान की तरफ से। ईरान के एक सरकारी टीवी चैनल ने कहा है कि अब यहां पर ब्लैक रिबन को हटाकर देश का राष्ट्रीय ध्वज दिखाना शुरू करेंगे। यह संकेत है कि अधिकारियों ने शोक की अवधि को समाप्त कर दिया। अभी तक यहां पर शोक मनाया जा रहा था, लेकिन यहां पर जो यहां काला रिबन एक नजर आ रहा था, अब उसको हटा दिया गया है और उनके देश का झंडा अब यहां पर नजर आ रहा है। यह संकेत है कि अधिकारियों ने शोक की अवधि को अब समाप्त कर दिया है और अब देश गौरव की ओर बढ़ने के नए दौर में प्रवेश कर रहा है। ये वहां ईरान की तरफ से कहा जा रहा है, यानी कि ईरान जो है पूरी तरीके से अब कमर कस चुका है और इसी के साथ इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके से इजराइल लगातार अटैक एक के बाद एक कर रहा है और इसी के साथ यहां पर अब शोक खत्म और अब बदला लिया जाएगा, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। इजराइल ईरान जंग का हवाई उड़ानों पर भी असर पड़ा है, कई विमानों की आवाजाही पर असर पड़ा है। लंदन जा रही एआई की फ्लाइट वापस लौटी है। उड़ान के कुछ घंटे बाद ही फ्लाइट की वापसी हुई है। एआईसी 129 फ्लाइट को वापस लौटा दिया गया है। एआईसी 129 फ्लाइट वापस लौटी है और इसी के साथ यहाँ पर बड़े बदलाव जो है वो देखे जा रहे हैं। एयरलाइंस पर इफेक्ट इसका पड़ रहा है, उड़ानें रद्द की जा रही हैं, उड़ानों को वापस भेजा जा रहा है और अब ईरान ने यहाँ पर घोषणा कर दी है। ईरान ने एक और बड़ी घोषणा की है कि अमेरिका के साथ होने वाली परमाणु बातचीत में हिस्सा नहीं लेंगे और यह बातचीत अगली सूचना तक के लिए स्थगित कर दी गई है। देखिए जिस तरीके से अमेरिका ने अपनी तस्वीर को पहले साफ करने की कोशिश की, लेकिन ईरान जो है बिल्कुल भी सहमत नहीं है, बिल्कुल भी अमेरिका की बात नहीं मान रहा है, क्योंकि सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका का रोल है इसमें। प्लानिंग जो इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका ने ही की है, उसके बाद अमेरिका ने अटैक किया है। अब ईरान ने यहाँ पर कह दिया है कि परमाणु को लेकर जो अमेरिका के साथ बात होनी थी अब वो नहीं होगी, इस बातचीत में ईरान शामिल नहीं होगा और अगले आदेश, अगली सूचना तक के लिए इस बातचीत को स्थगित कर दिया गया है, यह कहा है ईरान ने। तो अमेरिका पहले ही अपनी तस्वीर साफ कर रहा था, लेकिन अफसोस की बात उसकी बात नहीं सुनी गई। और ये देखिए, ये इस वक्त तस्वीर सामने आ रही है, ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये किस तरीके से आपको बता रहे हैं। ये रूट था जिस फ्लाइट को अब लेकर जा रहे थे, एआईसी 129 फ्लाइट है ये, और यहां पर इस फ्लाइट को जब वापस बुला लिया गया है, इस फ्लाइट ने उड़ान भरी और इसके बाद इस फ्लाइट को वापस बुला लिया गया है। इस जंग के बीच में हवाई उड़ानों पर असर हो रहा है, कई विमानों की आवाजाही पर यह असर पड़ा है। ये एआई फ्लाइट है जो कि लंदन जा रही थी और उड़ान के कुछ घंटे के बाद ही इस फ्लाइट को वापस बुला लिया है। ये मैप में आप गौर से देखिए, ये रूट है, इसी रूट से ये फ्लाइट ने उड़ान भरी और उसके बाद लंदन की तरफ जा रही थी। कुछ घंटे तक यहां पर उड़ान भरने के कुछ घंटों के बाद इस फ्लाइट को वापस बुला लिया गया है। एआईसी 129 फ्लाइट है ये, जिसको वापस ईरान में बुला लिया गया है। अब देखिए ये तस्वीरें देखिए, ये एक रूट मैप के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से यहां से ईरान में इस वक्त हालात जो हैं वो काफी ज्यादा बदलते नजर आ रहे हैं तेजी के साथ और एक बड़े युद्ध की तरफ ये इशारा है। एआई की फ्लाइट को वापस बुलाया गया है, वापस लौटी है एआई की फ्लाइट। ईरान और इजराइल की जंग के बीच में यहीं से उड़ान भरी इस फ्लाइट ने और उड़ान भरने के बाद यहां पर जो है कई घंटों तक हवा में रहने के बाद, कई घंटों का सफर तय करने के बाद इस फ्लाइट को वापस बुला लिया गया है। ईरान में परमाणु और सैन्य ठिकानों पर लगातार इजराइल ने अटैक किया, अब ईरान भी अटैक करने की तैयारी में है। उसी बीच यहां पर हवाई सफर पर जो है खासा असर पड़ने जा रहा है, जिसके बाद ये एक मैप के जरिए रूट हम आपको बता रहे हैं जिसमें A129 फ्लाइट को वापस बुलाया है और अब